सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर। इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुल हसन के नाम शामिल। बलोचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस एजाज सवाती, जस्टिस जहीरुद्दीन और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच जेर गौर। पेशावर से जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस सदीक शाह, जस्टिस अरशद अली और जस्टिस शकील अहमद शामिल। लाहौर से जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शुजात अली, जस्टिस अली बाकर नजफी के नाम पेश। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस जुनेद गफ्फार के नामों पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्रियों का भी फैसला। 13 फरवरी तक नाम तलब। 4 एडिशनल जजेस जिला अदलिया में से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। डी चौक के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला होने से गाड़ियों की कतारें। मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। मुल्क की 6 बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जजेस से आज फैसले न करने की दरख्वास्त। एलामिया में कहा कि रास्तों की बंदिश से वकला और साइलों को अदालत पहुंचने में दुश्वारी है। जज साहिबान से गुजारिश है कोई ऑर्डर पास न किया जाए। शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं, जजेस तबादलों पर उसूली एतराज उठाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी मुतासिर हुई। पहले सीनियरिटी लिस्ट का फैसला कर लें, फिर जो 26वीं तरमीम कहे करते रहें। बैरिस्टर अली जफर का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलफ लेने का तरीका और है। जज अपनी मर्जी से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं तो उन्हें यह नया हलफ लेना चाहिए। नए हलफ के बाद वो सीनियरिटी में आखिरी नंबर पर आते हैं। अगर जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा? सीनियरिटी को नजरअंदाज करेंगे तो जजेस में रंजिश होगी, अदालती निजाम को भी नुकसान पहुंचेगा। ये बड़ा आईनी और जुडिशल बहरान है। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का मिशन। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। इक़्तिसादी और डिजिटल तरक्की से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की मेज़बान मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहों और सरमायाकारों से भी मुलाकात होगी। इजलास की साइडलाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी की जाएंगी। सदर मुमलिकत पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस आगा रहीम खान से मुलाकात करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाली सदर मार्सेलो डी सूजा से मुलाकात भी शेड्यूल। लिस्बन से कबल सदर मुमलिकत का तुर्किया में मुख्तसर क़याम। तुर्क हममनसब से मिले। दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। डीरेल न किया जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल होता। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, शुक्र है अवाम में खुशी और इत्मीनान आ रहा है। नवाज शरीफ की पंजाब की अराकीन असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। महंगाई कम हो रही है। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। दुआ है एक मरतबा फिर टेक ऑफ करें। नून लीग हुकूमत में आती है तो मुल्क तरक्की करता है। अराकीन ने कहा, मरियम नवाज ने जो निज़ाम की इस्लाह की उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब बोली, नवाज शरीफ तरक्की का नाम है, हम सब उनके सिपाही हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का पार्टी में डिसिप्लिन के फकदान का एतराफ़। वीडियो बयान में कहा कि अपनी पार्टी में ये मामला उठा दिया है। क़यादत से अपील है कि डिसिप्लिन कायम करें। जो लोग सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी पीटीआई जेल में हैं और हम बाहर बैठकर ओहदा खेल रहे हैं।
पार्टी में सजा और जजा का अमल शुरू करने का खैर मकदम करता हूं। बानी पीटीआई के इल्जामात एहतसाब से बचने के बहाने करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है आर्मी चीफ को खत सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा है। तमाम आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। जजेस पर भी बानी के इल्जामात गुमराहकुन हैं। खुद इन्होंने अपने दौर में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। इनका गठजोड़ आवाम आज तक नहीं भूल पाए। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाती फायदे के लिए इदारों को बदनाम करना कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी पीटीआई जमहूरी इदारों का एहतराम करें, झूठे बयानिए को फैलाने से गुरेज करें। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए रास्ते बंद होने के बाद सलमान अकरम राजा ना पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, आधा घंटा पहले निकल जाते तो पहुंच सकते थे। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने इस्तिफसार किया कि कोई और दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। अदालती अमले ने बताया वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर कानून का पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। मुतल्लका वजारतें स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रही हैं। वज़ारत दाखिला, इत्तलाआत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान मुशावरत जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। सब किसी बात पर मुत्तफिक हों तो उसे देखा जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। 2 हफ्ते में उठाए गए निकात का जवाब जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हकूक का मामला है तो समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। इस कानून में क्या बुराई नजर आती है आपको? अगर कोई गलत खबर उड़ाता है तो इसे सजा नहीं होनी चाहिए। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में भी पीका एक्ट के खिलाफ समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम दरख्वास्त यकजा करने का हुक्म। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में गर्मा गर्मी। अडियाला जेल का दौरा एजेंडे से निकालने पर चेयरमैन हामिद रजा बरहम। कहा, जब तक अडियाला जेल के दौरे को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम सिर्फ अडियाला जेल दौरा करके जेल मैनुअल का जायजा लेना चाहते थे। तयशुदा चीज़ को एजेंडे से निकालना हमारी तौहीन है। रियाज फतियाना ने कहा, एजेंडा वफाकी वजीर और चेयरमैन कमेटी मिलकर तय करते हैं। फाइनल करने का इख्तियार चेयरमैन को हासिल नहीं। आजम नजीर तारड़ की चेयरमैन से फैसले पर नजरसानी की अपील। हामिद रजा बोले, मेरी इज्जत नफ्स से खेला गया। एहतजाजी नोट दे रहा। गवर्नर केपी और सूबाई हुकूमत आमने सामने। हुकूमत ने गवर्नर से सरकारी जामियात के इख्तियारात वापस ले लिए। चांसलरशिप वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मुंतकिल। यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत रिकॉर्ड वजीर आला सेक्रेटेरिएट के हवाले करने की हिदायत। गवर्नर ने हुकूमत का मुलाजमीन बरतरफी कानून मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बिल पर एतराजात उठाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुलाजमीन को अपील के हक से महरूम करना आइन के आर्टिकल 10A के खिलाफ है। माजी में की गई कानूनी भर्तियों को कलअदम करार देना गैर आईनी है। सूबाई हुकूमत बिल पर नजरसानी करे वरना अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है।